ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलो कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 22 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं पुरुषम प्रकृतस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संयोग सत्सद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो प्रकृति में जीवात्मा प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही अपना जीवन बिताता है। ठीक है ना। इस भौतिक संसार को प्रकृति बोला गया है। अब प्रकृति में तीन गुणों का संयोग से ये भौतिक संसार हमारा बना हुआ है और भौतिक शरीर बना हुआ है। तो जब जीवात्मा इस तीनों भौतिक गुणों का भोग करना चाहता है, तीनों भौतिक गुणों के अंतर्गत भोग करता है, तो इस प्रकार वो अपना जीवन इस प्रकृति में ही बिताता है और प्रकृति की संगति के कारण ही वो ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती। बोले इस श्लोक में यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीवन एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। तो देखो भगवान ने बताया कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि देहि नरोपराणि। कि जिस प्रकार शरीर क्या करती है, आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर धारण करती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को चेंज करके नया वस्त्र धारण करता है, जो फटे पुराने कपड़े हैं उसको छोड़कर क्या करता है, नए वस्त्र धारण करता है। उसी तरह शरीर आत्मा क्या करती है, पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। तो इसमें शोक क्यों करना है। कोई मर जाता है तो व्यक्ति शोक करता है। उसने क्या किया, पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लिया, इसलिए शोक क्यों करना है। तो जब हम ज्ञान में स्थिर रहेंगे तब हम शोक नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखो, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का मतलब है कि दिव्य गुणों का विकास करना अपने अंदर। दिव्य गुणों का विकास होते ही व्यक्ति इस भौतिक संसार में निडर हो जाएगा। उसको डर नहीं लगेगा। उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता लग जाएगा। अभी अपने को जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, इसलिए हमें घबराहट होती है। जब जीवन का उद्देश्य पता लग जाए कि जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना, ये शरीर किस लिए मिला है, भगवान की सेवा करने के लिए। तो जैसे ही हमें जीवन का उद्देश्य पता लगेगा वैसे ही हम निडर हो जाएंगे इस भौतिक संसार में और डर नहीं लगेगा। क्योंकि वास्तविक हमारा जो आवश्यकता है, नीड है आत्मा की, वो है भगवान की सेवा। समझ रहे बात को। तो जब हम अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, देखो जैसे मान लो कि व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं खाना सोना आहार निद्रा भय मैथुन, इन सब चीजों में व्यक्ति एंगेज होता है, उसको टाइम का पता नहीं लगता है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का जॉब करना है, फिर जो है 7 बजे घर पहुंचना है, फिर उसके बाद टीवी देखना है, खाना पीना है, सोना है, फिर सुबह उठना है, फ्रेश होना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाय पीना है, फिर ऑफिस कार्यालय जाना है। तो क्या है, टाइम अपना शेड्यूल फिक्स कर रखा है, उसमें अपने को फिट कर रखा है। उस उसको बस इतना ही पता है कि शारीरिक लेवल से संबंधित जो भी वस्तु व्यक्ति स्थान है उसको पोषण देना हमारा कार्य है।
लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है, आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू करता है, तब उसको पता पता लगता है कि जीवन में हमारे दो उत्तरदायित्व हैं, दो कर्तव्य हैं। एक है आत्मा की ड्यूटी को पूरा करना, एक शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना। शरीर की आवश्यकता मतलब शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकताओं को पूरा करना, शरीर से संबंधित लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करना। जैसे पिता है, पिता के ऊपर जो है घर परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की, पत्नी की, माता पिता हैं उनकी। तो क्या है, वो जो पुरुष है उसके ऊपर सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शरीर के सारे संबंधी हैं और शरीर से संबंधित होने के लिए उनको अपना मान बैठता है और उन सारे की जिम्मेदारी लेता है वो सेवा करने की। लेकिन वही व्यक्ति को जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है, भगवत गीता के आदेश का पालन करता है, तो उसको ये लगे कि जो ये शरीर से संबंधित हमारे लोग हैं, ये हमें भगवान के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इनकी सेवा करने का। कार्य वही, वही शरीर से संबंधित व्यक्ति जिनकी सेवा करनी है, लेकिन उसको क्या लगेगा कि भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, अब एज वो ड्यूटी के रूप में सबकी सेवा करेगा, लेकिन आसक्त किसी से नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे सूर्य सबको रोशनी प्रदान करता है, वो असुरों को भी रोशनी देता है, देवताओं को भी देता है, मनुष्यों को भी देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अब वो बोले कि मैं आपको रोशनी प्रदान करता हूं, आपसे आसक्त हो जाए, सेवा कर रहा है ना सूर्य देवता। हवा के देवता सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, जल के देवता सबको जल दे रहे हैं, लेकिन क्या वो हम लोग से आसक्त हैं? नहीं है ना। उसी तरह घर में परिवार में रहते हुए हमें जिस जिसकी सेवा करने का हमें भगवान ने चांस दिया हमारे कर्मों के हिसाब से, उससे आसक्त नहीं होना है। घर में सेवा करते हुए हम और जो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं उनकी सेवा करते हैं, नौकरों से सेवा लेते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं। इन आसक्तियों को त्यागना है। और आसक्ति किससे बनानी है? भगवान से। जिन चीजों से आसक्ति होगी वही चीजों को फिर हम अगले जीवन में प्राप्त करेंगे। यही भगवान गीता के आदेश माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिन जिन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थानों से हम आसक्त रहेंगे, उन उन व्यक्ति वस्तु स्थान को हम फिर से प्राप्त करेंगे, और वही हमारे कष्टों का कारण इस जीवन में भी है, अगले जीवन में भी बनेंगे। इसलिए क्या करनी है? तीव्रता से सबकी सेवा और आसक्ति भगवान से, ये प्रैक्टिस करनी है अपने जीवन में। भक्ति मतलब प्रैक्टिस करना है, साधना भक्ति। अपनी चेतना को भगवान में लगानी है और सेवा सबकी करनी है, क्योंकि ये हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जिम्मेदारी मिली। उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ानी है। जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है, भगवान की इस प्रेममय सेवा करनी है। ये जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि पति पत्नी आपस में झगड़ा करें या एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या द्वेष हो। इससे क्या होगा? फिर एक नया कर्म, फिर से एक नया शरीर, फिर उसको भोगने के लिए फिर से एक दूसरे के साथ जन्म लेना पड़ेगा। हमें क्या करना चाहिए? इस जीवन का उद्देश्य समझना है, भगवान को प्राप्त करना है। दोनों मिलकर भगवान की दिव्य सेवा करें, और जब तक जीवन है प्रेम पूर्वक रहकर, और क्या करें? अपने जीवन के उद्देश्य को एक दूसरे की सहयोग करके एक दूसरे को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। इसीलिए पारिवारिक संबंध मिला है। गलतियां हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन इस संबंध को जानना पड़ेगा कि जो भी हमारे पारिवारिक जीवन में बच्चों के संबंध मिले, या माता पिता के मिले, या भाई बहन के मिले, पति पत्नी के मिले, उस संबंधों का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करने में एक दूसरे की का सहयोग करना। तब हमारा घर बैकुंठ बनेगा। बैकुंठ मतलब जहां पर कुंठा नहीं है, जहां पर ईर्ष्या द्वेष नहीं है एक दूसरे के बीच में, उसको वैकुंठ बोलते हैं। हम घर में ठाकुर जी के सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन क्या वो हम हमारा व्यवहार दूसरे के प्रति होता है? नहीं होता है। इसका मतलब हमें भक्ति अभी टच नहीं किया। भक्ति टच करने का मतलब है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चे स्ववाक्ये च पंडिता समदर्शिना, कि जो विद्या और विनय से संपन्न हो जाता है वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सब में भगवान का दर्शन करता है, और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। व्यवहार में अंतर होगा, लेकिन व्यवहार में अंतर नहीं होगा, उसके साथ परिस्थितियों के अनुसार जैसे कुत्ते के साथ जो व्यवहार करेगा व्यक्ति, वो मनुष्य के साथ नहीं करेगा, जो मनुष्य के साथ करेगा वो कुत्ते के। तो व्यवहार में तो अंतर होगा,
लेकिन दृष्टि में अंतर नहीं होगा। दृष्टि में सबको वो समान रूप से देखा, सभी के अंदर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। फिर उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा। भक्त बनने का मतलब है दिव्य गुणों का अपने अंदर कल्टीवेशन करना, दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर रखना, इस भौतिक संसार से अपनी चेतना को ऊपर उठाना, उत्कृष्ट करना। मनुष्य में 4 लाख तरह की वैरायटी पाई जाती है, 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। बस वो अपनी चेतना का विकास करके हाईएस्ट लेवल को प्राप्त कर सकता है, चेतना को नीचे गिराकर बहुत ही निम्न जोनियों में जा सकता है। अब देखो मनुष्य जीवन में भी होते होते कितने लोग कुत्ते बिल्ली बंदर सुअर की तरह जीवन जीते हैं। क्या उन्होंने अपनी चेतना को निकृष्ट बना लिया, शराब पीकर रोड पर गिरे हुए हैं कहीं किनारे, गाड़ियां आ जा रही हैं पता नहीं है क्या, निहायती तमोगुण में चला गया। एक है भगवान की भक्ति करके अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाकर और भगवत धाम को प्राप्त करने के रास्ते पर डिगा हुआ है, लगा हुआ है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो उसने अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाया, शास्त्रों को पढ़ा, भगवत नाम का जप किया, सात्विक जीवन जीने का प्रयास किया। तो भगवान ने स्वतंत्रता हमें दी है। हम अपने शोक दुख कष्ट के कारण खुद हैं, और कोई नहीं है। हमारे दुखों का कारण मैं खुद हूं, हमारे सुख का कारण मैं खुद हूं। क्यों? हमारे कर्म ऐसे थे जो जो हमारे घर परिवार में, आस पड़ोस में, जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में ऐसे लोग मिल गए जो हमें कष्ट देते हैं, उनकी बातें हमें कष्ट कर लगती है। क्यों? हमारे कर्म खराब थे, इसलिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट, हमारे कर्मों ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। इसलिए इस जीवन में क्या करना है? सारे कर्मों को समाप्त करने के लिए भगवान का तीव्रता से भजन करना है, उन्हीं के बीच में रहकर भगवत भजन करके भगवान से आसक्त हो जाना। यही इसका प्रैक्टिकल सलूशन है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कि भगवान ने जो हमें फैसिलिटी दी है, जिन लोगों के साथ रखा है, उन्हीं लोगों के साथ रहकर उनकी सेवा करके भगवत भजन करके इस जीवन को भगवान को समर्पित कर देना और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। तभी हम अपने कर्म बंधनों से छूट पाएंगे, क्योंकि कर्मों के बंधनों से भाग कर नहीं छूट सकता है व्यक्ति। कर्म का खेल जो है आपको वहां से उठा लेगा, भरी भीड़ से आपको उठाकर ले आकर फिर से वहीं पटक देगा जहां से आप भाग कर और कर्मों से बचना चाहते। कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सका। इसलिए तीव्रता से भगवान का भजन और सबकी सेवा, बिना हल्ला किए, बिना चिल्लाए कि ये व्यक्ति हमारे कष्ट का कारण है, ये व्यक्ति कष्टों का कारण हम खुद हैं। हमने जैसा खेती किया वैसा ही तो फल उपजेगा, तो फिर चिल्लाना किस पे है? अब बबूल का पेड़ कोई बोए और सोचे कि आम मिले मुझे बबूल के पेड़ से, तो कैसे संभव है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन, भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय लेने से उसका हृदय सुशीतल बन जाएगा, और कोई भी कुछ भी बोले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हरिदास ठाकुर हुए, मुसलमान परिवार में जन्म हुआ उनका, लेकिन भगवान के महान भक्त हुए। स्वयं ब्रह्म, हरिदास ब्रह्मा जी के अवतार हैं हरिदास ठाकुर। उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो वो 3 लाख नाम रोज जप करते थे, मतलब 22 घंटे भजन करते थे भगवान का। तो उनको मुसलमान काजी ने बोला कि ये अपनी सिपाहियों को बोला मुसलमान काजी ने कि हे सिपाहियों, इस हरिदास को, ये मुसलमान परिवार में जन्म लेकर और अल्लाह के नाम की जगह पर यह हरि नाम लेता है, इसको इतने कोड़े मारो कि जब तक ये शरीर से इसका आत्मा अलग ना हो जाए। तो उनको सिपाहियों ने 22 बाजारों में घसीटा और कुओं से पीटा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हरि नाम बंद नहीं किया। तो सिपाही अंत में हार गए और हरिदास के चरणों में पड़ गए, हे बाबा, आप मरने का नौटंकी का नाटक करो, नहीं तो काजी हमें मार देगा। तो हरिदास ठाकुर ने जानबूझकर मरने का नाटक कर लिया। सिपाहियों ने जाकर खबर दिया कि हरिदास मारा गया। तो काजी ने आदेश क्या दिया कि देखो भाई, वो मुसलमान परिवार में है, उसको जो दफनाओगे कब्र में तो साला पीर बन जाएगा, उसको दफनाना नहीं है। उसको अगर जो जलाओगे तो हिंदू भगवान का नाम लिया है, क्या होगा? मुक्ति प्राप्त कर लेगा उसको।
जलाना भी नहीं। उसको क्या करो, सशरीर उसको गंगा में दफना दो, गंगा में डाल दो, मछलियां खा जाएंगी। तो हरिदास ठाकुर को गंगा में डाल दिया गया। अब हरिदास ठाकुर तो जीवित थे, वो तो नाटक किया था उन्होंने मरने का। अब फिर वो नदी पार करते हैं और नदी पार करके उस पार जाकर फिर से महामंत्र का जाप करने लगते हैं। तो काजी को पता लगता है कि हरिदास जीवित है और उस पार नदी के उस पार बैठकर कुटिया बनाकर भजन कर रहा है। तो काजी जाता है और माफी मांगता है हरिदास ठाकुर से कि आप हमें माफ करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो क्या है कि हम अपने पारिवारिक जीवन के छोटे मोटे प्रभावों से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, छोटे मोटे उद्विग्नों से। ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही सामंजस्य बनाकर अपने परिवार में रहते हुए दोनों का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना होना चाहिए। तब जाकर हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों की तरह अगर जो आपस में ही लड़ेंगे तो क्या होगा, जीवन का उद्देश्य हमारा कुछ और अलग हो जाएगा, भगवान को प्राप्त करना नहीं होगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुक्त हो रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में फंसता जाता है और भौतिक इच्छाओं के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी, कीड़े, जल जंतु, संत पुरुष तथा कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। तो देखो, अलग अलग जोनियों में भटकने का हमारा कारण क्या है, भौतिक इच्छाओं को के वशीभूत होना। भौतिक इच्छाओं का जब तक हम पोषण करते रहेंगे तब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से छूट नहीं पाएंगे। तो भौतिक इच्छाओं को हम आध्यात्मिक कैसे बनाएं। अभी हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। ठीक है ना। लग्जरियस गाड़ी चाहिए, लग्जरियस बंगला चाहिए, अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा शरीर। लेकिन कभी हमने सोचा कि हमारी आत्मा हेल्दी कैसे बनेगी, वो स्वस्थ तब कैसे बनेगी, जब हम उसको भगवान की भक्ति से जोड़ेंगे। शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करके शरीर हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखते हैं हम लोग, लेकिन आत्मा की भी नीड है, आत्मा की भी आवश्यकता है, वह है भगवान की भक्ति। तो जब तक हम आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम भौतिक शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करके और इस भौतिक संसार में हमेशा दुखी रहेंगे। सुख प्राप्त करने के लिए कोई भौतिक चीजें नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा मकान हो, बहुत सारा धन हो, बहुत सारे परिवार के जन हो, दो चार लोग ग्लोरिफिकेशन करने के लिए चेले चपाटी हो। इससे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। सुख तो उसके अंदर स्वयं हृदय में बैठे परमात्मा उसको सुख प्रदान करता है। उसको अलग से कहीं सुख खोजने की आवश्यकता नहीं है। हृदय में बैठे परमात्मा ही उसको परम आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि परम आनंद के स्रोत है। बस क्या करना है, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। अकेला व्यक्ति जंगल में भी प्रसन्न रह सकता है, लेकिन भरी सभा में भी वो दुखी है। इसका क्या कारण है, उसके कर्म उसको कष्ट दे रहे हैं। उसके पास रहने के लिए सुविधाएं हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, लोग हैं, चार पांच हालचाल पूछने वाले हैं, फिर भी व्यक्ति दुखी है। क्या कारण है, उसके कर्म खराब है। दूसरा कोई उसको दुख नहीं दे रहा है, उसके कर्म ही उसके उसको कष्ट के कारण बने। इसलिए हमें क्या करना है, इस जीवन में अपने कर्मों को शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसी जीवन में हमें आनंद प्राप्त होने लगे। बस हमें क्या करना है, भगवान के शरणागत होना है। शास्त्रों की बातें बहुत ही कठोर हैं, क्योंकि वास्तविकता है, सत्य है, और सत्य जो है कठोर होता है, कठोर होता है।
लेकिन जो व्यक्ति सुनकर उसको पचाकर अपने जीवन में पालन करेगा, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेगा, प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि सब चीजें, हम भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर है, भोग की इच्छाएं हैं, और शास्त्र हमारे भोग की इच्छाओं के विपरीत बातें बताता है कि आपको हर वस्तु भगवान की सेवा में लगानी है, अपने भोग में न लगाकर भगवान की सेवा के लिए लगानी है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, भोग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और इस कारण से व्यक्ति शास्त्रों की बातों को सुनता नहीं। और भौतिक संसार में वैसे ही व्यक्ति सुनाने वाला भी मिल जाता है, जो अच्छा एंटरटेन कर लेता है लोगों को, जो उसको सुनना है वही सुनाता है व्यक्ति को, और बोलता है श्रीमद् भागवतम सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवतम सुनने का मतलब है भौतिक संसार से विरक्त हो जाना, ये संसार अच्छा नहीं लगना, भौतिक भोग निकृष्ट लगने लगना। तब जाकर श्रीमद् भागवतम अच्छे तरीके से आप पर कार्य कर रहा है। क्या अच्छा लगना? भगवान के भक्त अच्छा लगना, भगवत प्रसाद अच्छा लगना, भगवत कथा अच्छा लगना। श्रीमद् भागवतम सुनने का ये परिणाम है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना। भागवतम सुनने का ये मतलब नहीं है कि बैंक बैलेंस बढ़ाना, बढ़ाना, बच्चे पैदा करना, विवाह संस्कार करना, ये सब चीजें भागवतम सुनने का। भागवतम सुनने का परिणाम ये है कि भौतिक चीजों से विराग उत्पन्न होना, भगवान के रास्ते पर चलने की तीव्र वेदना उत्पन्न होना, अपने हृदय में भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति तीव्र लालसा जागृत होना कि हमें और ज्यादा से ज्यादा भगवत नाम का जप करना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन हमारा समर्पित है, हमें और पवित्रता धारण करनी है, और अपनी चेतना को भगवान में लगाना, और अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाना है। ये है श्रीमद् भागवतम सुनने का परिणाम। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, सारी अभद्रता नष्ट हो जाएगी हृदय की, विकलता नष्ट हो जाएगी, प्रसन्नता छा जाएगी चारों तरफ। क्या हो रहा है ऐसा? इसका मतलब अभी पूर्ण रूपेण भागवतम हमारा, हमारे चित्त पर असर नहीं कर रहा है, अभी चित्त हमारा कलुषित है। इसलिए तीव्रता से नाम भजन करने की आवश्यकता है। हरि का नाम जो है समस्त मंगलकारी है, समस्त सुख प्रदान करने वाला है, समस्त दिशाओं में शुभत्व देने वाला है। इसलिए आश्रय लो भगवान के नाम का, भगवान के धाम का, भगवान के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों का, उसको पढ़ो समझो, उस हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करो। तब जाकर प्रसन्नता, वास्तविक प्रसन्नता हाथ लगेगी। इतना जल्दी कोई जीवात्मा प्रसन्न नहीं होता है, सारे दुखी हैं। एक व्यक्ति के हृदय को टटोलो, और वो सुख उसके अंदर थोड़ा भी है, तो वो निश्चित रूप से भगवान कहीं न कहीं उसकी भक्ति से जुड़ा है, तभी वो प्रसन्न है। नहीं तो सारे व्यक्ति दुखी हैं। कोई काहों से दुखी, कोई काहों से दुखी, कोई धन के बिना उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो थोड़े थोड़े सारे ही लोग दुखी हैं। सुखी बनना है तो राम का दास बनना पड़ेगा। और दासता हम तभी स्वीकार करेंगे जब भगवत भजन में जुड़ेंगे। बिना भगवत भजन किए हुए कोई दासता नहीं स्वीकार करता भगवान का, क्योंकि उसके हृदय में शरणागति उत्पन्न नहीं हुई, शरणागति शरणागति के लक्षण ही उत्पन्न नहीं होंगे। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सुधारी। कि तृण से भी ज्यादा विनम्र बनना पड़ेगा। तृण मतलब घास, घास पर कोई पैर रखता है तो दब जाता है, बोलता नहीं कैसे हमारे ऊपर पैर रखती है। हम लोग को थोड़ा सा कोई व्यक्ति कुछ बोल दे, अरे चलो मैं देख लूंगी तुम, या देख लूंगा तुम, विनम्रता नहीं है, सहिष्णुता धारण करनी पड़ेगी। वृक्ष को जब तक वो हरा भरा रहता है दूसरे को छांव प्रदान करता है। वो ऐसा नहीं बोलता मैं छांव नहीं दूंगा, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम हमारे मित्र हो, इसलिए तुम मेरे नीचे खड़ा हो। वो जो भी आएगा उसको छांव देगा, उसको फल देगा, उसको फूल देगा। उसके बाद भी व्यक्ति उसको काट देता है, तभी भी वो कुछ बोलता नहीं है कि क्यों हमें काट दिया था, आपको मैंने छांव दिया, आपको फल दिया, फूल दिया। काट दिया उसके बाद उसकी लकड़ी को जला देता है व्यक्ति, तभी भी वो शिकायत नहीं करता, सह लेता है। उस तरह की सहनशीलता धारण करनी पड़ेगी।
अमान इनाम आने देने, जो जो हमें मान रिस्पेक्ट नहीं देता है, क्रिटिसाइज करता है, नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उसको भी हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तब जाके कीर्तनीय सदाहरि होगा, तब जाकर हम निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन कर पाओगे। ये योग्यता है भगवान के नाम जप करने की। हम तो अभी उलझे पड़े हैं कि ये व्यक्ति हमें रिस्पेक्ट नहीं देता समाज में, ये हमें गंदी बातें बोलता है, ये अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता। तो वैसा व्यक्ति भगवत नाम का कीर्तन कैसे करेगा, जो इसी द्वंद में फंसा रहेगा। इसलिए अभी बहुत लंबी यात्रा है, और बहुत ही हम छोटे स्थान पर हैं अभी। इसलिए लंबी यात्रा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई लंबा सोच बनाना पड़ेगा, मतलब अच्छी सोच बनानी पड़ेगी। सोच को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। जब हम अपनी सोच को सुधारेंगे, शास्त्रों के अनुसार करेंगे, भगवान के भजन में अपने ज्यादा से ज्यादा समय को लगाएंगे, दूसरे के बारे में सोचना समझना बंद करेंगे, दूसरे के क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी एक्टिविटी अपने विचारों को हम शुद्ध करेंगे, तब जाकर हमारा जीवन पवित्र होगा। तब हम अपने पाप कर्मों से छूट छूट पाएंगे, तब हम अपने दुखों और कष्टों से छूट पाएंगे। इतना आसान नहीं है कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना। कष्ट हमारे कर्मों के कारण हमें मिलता है, उसमें दूसरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। आप हम लोग चाहते हैं कि हमारे कष्टों को व्यक्ति दूसरा कोई सुने, हमें सांत्वना प्रदान करे, तो हृदय हमारा सुशीतल बनेगा, उससे कष्ट शांत नहीं होंगे, कष्ट कम नहीं होंगे। कष्टों को कम करने के लिए आश्रय लेना पड़ेगा भगवान से। और भगवान का आश्रय भगवान का नाम जप करके लिया जा सकता है। तब हमारी चिंताओं का को भगवान हरण करेंगे। हमारे कष्टों को हरण करने वाले स्वयं कृष्ण ही हैं, मुकुंद मुक्तिदाता हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं मुक्तिदाता मुकुंद भगवान। तो उनसे अपनी बातों को करें, उनसे बातचीत करें आप। वही आपके कष्टों को कम करने वाले हैं, क्योंकि वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, पाप कर्मों को से निवृत्त करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम उनसे बात करें। उनसे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। जितना ही महामंत्र का जाप करेंगे और अपने पूर्व कर्मों पर प्रायश्चित करेंगे, हे प्रभु हमसे क्या गलती कर्म हुआ जिसके कारण हमें ऐसा परिवेश मिला कि हमें 24 घंटे निरंतर हमें क्लेश सताता है, हमारा मन और बुद्धि हमें क्लेशित करता है, परिवार के जन हमें क्लेशित करते हैं, आस पड़ोस के लोग हमें क्लेश प्रदान करते हैं। इसका कारण क्या है, हमारे कर्म खराब है। तो नाम जप तीव्रता से और पूर्व जन्म के कर्मों के लिए प्रायश्चित करें भगवान के सामने। भगवान हमारे सारे कर्मों को समाप्त कर देंगे, क्षमा कर देंगे। वही मात्र एक क्षमाशील है भगवान। और दूसरा कोई व्यक्ति को, कोई महात्मा कुछ नहीं कर सकता किसी का। जो जीवन की वास्तविकता है वो बता रहा हूं। अपने जीवन के क्लेशों और पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तीव्रता से भगवान का भजन और पूर्व जन्म के कर्मों के लिए प्रायश्चित, मात्र दो ही उपाय हैं। और तभी व्यक्ति इन क्लेशों से छूटकर और परम शांति को प्राप्त करेगा, परम आनंदमय जीवन को प्राप्त करेगा। इसीलिए सत्संग आवश्यक है। नहीं तो उसको पता नहीं लगेगा, कि उसको लगेगा कि कोई व्यक्ति हमारे मिल जाए जो हमारे कष्टों को सुनकर हमारा हमें हल्का कर दे। वो अपने हृदय को हल्का करना चाहता है व्यक्ति, और इससे वो हल्का नहीं होगा। क्योंकि जो दवा खाना है वो दवा नहीं ले रहा है, वो जो परहेज करना है वो परहेज नहीं कर रहा है। उसको कहने से और एक नया कर्म जनरेट होगा, फिर उसको भोगने के लिए और ज्यादा कष्ट मिलेगा। इसलिए क्या करो, साइलेंट हो जाओ और भगवान का स्मरण करो, अपने पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करो। यही जीवन की वास्तविकता है, और यही शास्त्रों का सार है। बता रहे हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषम परम। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी और साक्षी तथा अनुमति देने वालों के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। क्या बता रहे हैं, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। और हर एक शरीर में एक दिव्य भोक्ता जो परमात्मा रूप में है, ईश्वर है, परम स्वामी और साक्षी और अनुमति देने वालों के रूप में विद्यमान है। वही क्या करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं और साक्षी हैं हमारे हर कार्य में। कौन सा कार्य हमने गलत किया, कौन सा सही करा,
ये कर्मों का परिणाम जो है, सही और गलत का निर्णय कौन करता है? परमात्मा। दूसरा व्यक्ति बाहरी दृश्य से देख कर सुनकर आपका निर्णय लेगा। जज क्या करता है? वकील जैसा सबूत सबूत पेश करता है, उसी हिसाब से निर्णय देता है। लेकिन हो सकता है कि जज का निर्णय जो है सबूतों के आधार पर होता है, लेकिन परमात्मा का निर्णय सबूतों के आधार पर नहीं होता है। परम साक्षी के रूप में स्वयं परमात्मा ही, भगवान ही उसके हृदय में विराजमान है। वो उसके कार्यों के साक्षी कि इसने क्या गलत किया है और क्या सही किया है, इसको किन कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा और किन कर्मों कर्मों का परिणाम शुभ मिलेगा इसको। इसलिए हर कार्य शास्त्रों की मर्यादा में करनी हो। और भगवान का स्मरण करेंगे तभी हमें भगवान क्या करते हैं? ददामि बुद्धि युगम तम येनु माम उपयांति थे। मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा कि वो मेरे धाम में कैसे आए। कब? जब हम भगवान का भजन करेंगे। सारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एक्टिविटी का मात्र एक निचोड़ क्या है? अपनी चेतना को भगवान के भजन में लगा देना, अपने जीवन को भगवान की भक्ति में झोंक देना। तभी हम जीवन के वास्तविक परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे, वास्तविक गोल को प्राप्त कर पाएंगे। बोलते हैं यहाँ पर कहा गया कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाले परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है। तो जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। स्वयं परमेश्वर ही परमात्मा रूप में हर एक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को यह मानते हैं, अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वह प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे परे पर हैं और दिव्य हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा दो चीजें हैं। परमात्मा एक शरीरों में, एक साथ समस्त शरीरों में विद्यमान रह सकते हैं, लेकिन जो जीवात्मा है वो एक शरीरों में एक ही बार विद्यमान रहता है, मतलब आत्मा। जो आपके शरीर में आत्मा है वो मेरे शरीर में नहीं है। हमारी आत्मा दूसरी है, आपके शरीर में आत्मा दूसरी। लेकिन परमात्मा, जो आपके शरीर में परमात्मा है और जो मेरे शरीर में है, परमात्मा एक ही है, आत्मा अलग अलग है। बता रहे हैं अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो किसके विचार से? जो अद्वैतवादी चिंतक होते हैं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहते। अपितु वे साक्षी, अनुमति दाता और परम भोक्ता के रूप में स्थिर होता है। तो हर एक जीवात्मा के हृदय में भगवान हर कार्यों के साक्षी हैं, अनुमति प्रदान करने वाले हैं। आप जो भी कार्य करने जाते हो तो अंदर से आवाज आती है, ये कार्य कर ले, अच्छा है। क्या है? भगवान अनुमति प्रदान करता है। उसी तरह जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे हर कार्यों के वो सैंक्शन करेंगे भगवान परमात्मा रूप में, कि चल ये कार्य करने से तुझे क्या होगा? भगवत धाम के रास्ते पर तू आगे बढ़ेगा। जैसे हम भौतिक जीवन में क्या करते हैं? सफलता प्राप्त करते हैं। तो क्या किया हमने? हृदय में बैठे परमात्मा के आदेश के अनुसार जैसा हमारा चिंतन होगा उसी तरह परमात्मा हमें आदेश भी देंगे। जिन चीजों की आसक्ति होगी, जिन चीजों की इच्छाएं होंगी, उसी हिसाब से परमात्मा हमारे साथ रिसीव। आप भौतिक चीजों में, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ इच्छा व्यक्त करते हो, उसमें भी परमात्मा सहायता करते हैं। क्योंकि परमात्मा समस्त जीवों के सुहृद मित्र हैं। आप भौतिक कार्य करो या आध्यात्मिक कार्य, जैसे भी एक्टिविटी करोगे, उस हर कार्यों के साक्षी रूप में भगवान कार्य करते हैं। हर कार्यों के गवाह हैं वो। और क्या है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अनुमति दाता है और परम भोक्ता के रूप में स्थिर है। वो अनुमति प्रदान करते हैं कि चल ये कार्य कर ले। और वो जीवात्मा अगर जो परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन करते हुए वो कार्य कर लेता है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेगा। क्योंकि परमात्मा कभी गलत सलाह नहीं देते। लेकिन उनके सलाह को मानने के लिए उसके पास आध्यात्मिक शक्ति होनी आवश्यक है। बिना आध्यात्मिक शक्ति के वो परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी गलत आदेश नहीं देता, परमात्मा जो कि हृदय में ही बैठा हुआ है। लेकिन उसके आदेश का पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। वो आध्यात्मिक शक्ति भी तभी जागृत होगी जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवत नाम का जप करेंगे। तब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी जो हम
परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन करके और अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। पता रहे, परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसे नहीं है। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर हैं, अतः वो अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षाएं पूर्ति की अनुमति देते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सबके मित्र के रूप में निवास करता है। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। जैसी जो इच्छा करता है, जैसे जो आसक्त होता है, उसी तरह भगवान उसको निर्देश प्रदान करता है। देखो, भगवान ने ना मनुष्य जीवन में जो जीवात्मा है उसको भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की है। और उस स्वतंत्रता का हमें सही उपयोग करना है। जैसे ही हम सही उपयोग करेंगे, भगवान की सेवा में उस स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे, तो हमारे अंदर आसक्तियां और इच्छाएं हमारी शुद्ध हो जाएंगी। जैसे मान लो कि अभी 10 बजने वाला है, हम चाहते तो घर में टेलीविजन खोलकर और भोजन कर रहे होते, मूवी या धारावाहिक या सीरियल देख रहे होते। लेकिन हम लोग इस समय कथा सुन रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं। तो हमने सही अपने समय का क्या उपयोग किया, भगवान की सेवा में करा, कि कृष्ण कथा सुनने में अपने समय को लगाया हमने। तो हमने अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग किया यहाँ पर। चाहते तो हम टेलीविजन भी देखते, वहां वहां पर कुछ करप्शन होता, कुछ घर परिवार के झगड़े बताए जाते, उसको हम लोग सुनते और आनंद लेते। तो हम आध्यात्मिक आनंद लेने का तो मतलब हमने अपने टाइम को सही जगह इंगेज किया, सही जगह लगाया है। तो उसी प्रकार हमारा 24 घंटे भगवान की दिव्य सेवा में लगे होने चाहिए। तो भौतिक संसार में कार्य करते हुए, भौतिक संसार में जॉब करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए भी हम पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक चेतना में रहें। यही भगवान बताना चाहते हैं, यही कराना चाहते हैं कि हम अपने पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को भगवान में कैसे स्थिर कर सकें। तो पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को स्थिर करने का मतलब है कि हर कार्य करते हुए भगवान का स्मरण बने रहा है हृदय में। और इस प्रकार जब हृदय में भगवान का स्मरण बने रहेगा और हम 24 घंटे अपने रूटीन में सेट रहेंगे, जॉब करना है, बिजनेस करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, घर परिवार का पालन पोषण करना है, भगवान की भक्ति करनी है, शरीर और आत्मा दोनों की आवश्यकताओं को तृप्त करना है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, अपने कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज करना, आध्यात्मिक बनाना। आध्यात्मिक तभी बनेगी जब हम सुबह उठकर ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करें और शास्त्रों को पढ़ेंगे गंभीरता से। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 2 मिनट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।